सुबह की बेला को क्या बोलते हैं? सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। कितने बजे तक? 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया, अरे सवेरे जागो, छत में जाओ, उगते हुए सूरज को देखो। जो व्यक्ति रोज उगते हुए सूरज को देखता है, उन्हीं के जीवन में खुशियों का सूर्य उदय होता है। जिसने सूर्य उदय देखा ही नहीं, उनके जीवन में काहे का सूर्य उदय होता ही नहीं है। जस की तस जिंदगी खिसक रही है, खिसक रही है। सूर्य उदय सुबह देखना चाहिए। जाओ छत में, आंगन में आओ, चिड़ियों का वो चहकना देखो, मोर की वो कूक सुनो, कोयल की कूक सुनो, हाँ, और बड़े प्रेम से प्रकृति का भी आनंद लो। सुबह की हवा लाखों की दवा, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह गए। सुबह की ऑक्सीजन, छत में खड़े होकर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए। वो ऑक्सीजन पवित्र है, आपके सारे बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजन बढ़ने से क्या होता है? लकवा, पैरालाइसिस जैसी बीमारियां नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही बहुत सारी बीमारियां होती। इसलिए रोज आधा घंटा छत में सवेरे की हवा के साथ योग किया करो, सूर्य दर्शन के साथ सूर्य नमस्कार किया करो। योग बहुत जरूरी, योग जरूरी नहीं, बहुत 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 जरूरी है सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए, बेटा बेटी सबके लिए। क्या जरूरी है? आधा घंटा योग जरूर करो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, जरा उछल कूद करो, अपने छत पर रस्सी ही कूद लो, तुम रस्सी कूद लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन, जो गहरी गहरी सांसें भरते हो ना, तो तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अभी कोरोना काल में लोगों ने देखा ना, अरे 50 ऑक्सीजन रह गया, और 75 ही रह गया, और 40 रह गया, 35 हुआ, मर गए। क्यों जी? ऐसी तो हुआ ना, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, मर गया आदमी। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कब होता है? जब आप उछल कूद करते हैं, काम करते हैं। इसलिए आधा घंटा 25 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा डॉक्टर को चला जाता है, क्यों नहीं 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए निकालते हो? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, शास्त्र कहते हैं योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कुछ ना करो तो रस्सी कूद लो भैया, कुछ ना करो तो भैया रस्सी कूद लो, छत में जाके हवा भी मिल जाएगी बढ़िया, सूर्य दर्शन भी हो जाएगा। लो, पूरे दिन की एनर्जी भर गई पूरे शरीर में। आप दिन भर अब काम करो, थकावट नहीं होगी। जीवन में आदमी बीमार तब पड़ता है जब आलस्य होता है। आजकल का आदमी ज्यादा सुकुमार हो गया है। आप देखते होंगे गौरी गोपाल में सीढ़ियां हैं, लिफ्ट भी लगी है। मैं लिफ्ट से कभी नहीं जाता, बिल्कुल ना के बराबर, शायद कभी मैं लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता, जबकि लिफ्ट है, लिफ्ट का साधन है। हमारी वृद्ध माताएं लिफ्ट से ही चढ़ती उतरती हैं, पर मैं सीढ़ियों का प्रयोग करता हूं, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ूंगा उतरूंगा, हमें एनर्जी मिलती रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम जितना अपने आप को सुकुमार बनाते जाएंगे, हम उतना जल्दी मौत के मुंह में चले जाएंगे। हम जितना काम काज से बचेंगे, हम जितना आराम फरमाएंगे, उतने जल्दी बीमार पड़ेंगे। हाँ या ना? आप दिन भर सीढ़ियां चढ़ो उतरो, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे। मैं एक सांस में 3 मंजिल चढ़ जाता हूं, एक सांस में, एक सांस भर के 3 मंजिल चढ़ जाता हूं, ऊपर जाके छोड़ता हूं सांस, और एक सांस में उतर आता हूं। इसलिए मैं दिन भर आपके बीच में रह के काम कर पाता हूं। एक सांस में 70 सीढ़ियां हैं, 3 मंजिल जाने के लिए ऊपर 70 सीढ़ियां हैं। 70 सीढ़ी में एक सांस में चढ़ जाता हूं। आप भी चढ़ो, आप भी चढ़ सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए है तो प्राणायाम, योग, यही एनर्जी है। शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तब आप स्वस्थ होते हैं, तब आप अच्छे होते हैं। नहीं तो डॉक्टरों के पास ही बर्बाद करते रहो पैसा। ये बीमार है, यहां सर्दी, ये सर्दी। हमें सर्दी भी नहीं होती ज्यादा, कभी कभी हम बुला लेते हैं, सर्दी आजा, बहुत दिन हो गए, बेचारी नहीं गुस्सा हो जाएगी।
कभी कभी बुला लेते हैं आजा, सर्दी भी नहीं होती हमें। क्यों? खान पान, हम पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं। पानी का भी आपको पैरामीटर नाप के रखना चाहिए। आपका वजन 20 किलो है तो आपको 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना है। आपका वजन 40 किलो है तो आपको 2 लीटर पानी पीना है। आपका वजन 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। और आपका वजन 80 किलो है तो कितना पानी? 4 लीटर। मैं 3.5-4 लीटर पानी पीता हूं क्योंकि मेरा वजन 75 किलो है। आप लोग जितनी मोटी माताएं हैं, आप लोग इसलिए मोटी हैं क्योंकि खाती ज्यादा है, पानी आप पीती नहीं है। आप अपना वेट ले लीजिएगा कितने किलो के हैं। यदि आप 80 किलो की मैया हो तो आप 4 लीटर तो पानी दिन में पीना है, लिख के रखो। पानी पीने से ही आप खाइए कम, सलाद ज्यादा खाइए और खाइए कम, पानी ज्यादा पीजिए, अपने आप आपका फैट खत्म हो जाएगा, आप स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पानी कम पीने से लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपको पता है, लोगों को लगता है ठंडी चल रही कहां पानी पिए महाराज, प्यास तो लगती नहीं। अरे प्यास ना लगे तो भी तुम्हें 4 लीटर पानी पीना है, 3-3.5 लीटर तो पीना ही है दिन भर में। नाप के पानी रखो, पीना है। 40 किलो के बच्चों को 2 लीटर पानी पीना है, 20 किलो के बच्चों को 1 लीटर पानी दिन भर में पीना है। पानी बराबर पियो, पानी ना पीने से आप बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर के यहां जाते हैं तो बोतल चला देता है, बोतल में अमृत थोड़ी होता, पानी तो होता है। क्यों जी, क्या होता है? ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तुरंत पानी पिलाएगा आपको, और मुंह से नहीं पिलाएगा, यहां नसों से पिलाएगा। इतनी बड़ी सूजी डाल देगा आपकी नसों में। तो आपको ये डॉक्टर वाला पानी पीना है कि घर का पीना है? तो पियो 4 लीटर, स्वस्थ रहोगे। अपना वजन देख लेना, उसके हिसाब से पानी पीना। मैंने बता दिया कितने वजन को कितना पानी। 20 किलो आदमी को 1 लीटर। चलो, अब आप समझदार बहुत ज्यादा हैं, समझ गए होंगे। मैं ये चाहता हूं आप स्वस्थ रहें, मेरी माताएं बिल्कुल फिट रहें, स्वस्थ रहें। आपका वेट, आपका वजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वजन कम करना है, खाना छोड़ दो, केवल टमाटर खाओ, ककड़ी खाओ, सलाद खाओ, मूली खाओ, चुकंदर खाओ, गाजर खाओ, यही खाओ, इसी से पेट भरो, बस कुछ खाना ही नहीं है। और ये भी सूखा खाओ, नमक के साथ ना खाओ, नमक भी नुकसान करता है सूखा। हाँ या ना? दाल सब्जी के साथ जो पका हुआ नमक है वो तो ठीक है। मैं तो नमक, ये सफेद नमक खाता ही नहीं हूं, मैं तो सेंधा नमक खाता हूं। हमारे यहाँ दाल सब्जी भी सेंधे नमक की बनती है। सामान्य ये नमक जो सफ़ेद नमक खाते हैं ये नहीं खाते हम, ये नमक बहुत नुकसान करता है। हमेशा हमें सेंधा नमक प्रयोग करना चाहिए दाल सब्जी में। कौन सा नमक? सेंधा नमक अच्छा होता है। वो इतना बड़ा बड़ा डला मिलता है नमक का, आपने देखा? हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा मिलता है। हल्का सा ना गुलाबी होता है उसका कलर, है ना? वो नमक बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा होता, उत्तम क्वालिटी का नमक वही है, भारतीय नमक वही है। ये समुद्र का जो नमक होता है ना, ये नमक ठीक नहीं होता। जो हमारे भारत का पुराना नमक, इतने बड़े बड़े डले मिलते थे, वो डली वाला नमक भी छोटा छोटा आता था, वो सब नमक अच्छा नमक होता, वो नमक बेस्ट है। उस नमक का प्रयोग करना चाहिए घर में दाल सब्जी के लिए। हम तो नहीं खाते सफेद वाला नमक। खाने पीने में विचार होना चाहिए। हम दिन भर नहीं खाते, खाने पीने में बड़ा विचार करना पड़ता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, सब कुछ ना खाएं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। मेरे पास करोड़ रुपया हो और मैं बीमार पड़ा हूं तो करोड़ों क्या काम के, है ना? इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है आपका? जोर से मैया बोलो, मेरी मां, मैया आप बोलो। स्वास्थ्य। इसलिए आपका पहला संकल्प यह होना चाहिए कि आप स्वस्थ रहें। आपको क्या रहना है? स्वस्थ रहना है। मोटापा नहीं आना चाहिए आपके पास। उसके लिए आपको आ गया है, मोटापा आ गया, आप क्या करें?